तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप कास्टिंग इन पाइथन। तो बेसिकली टाइप कास्टिंग हम कहते किसे हैं। टाइप कास्टिंग इन पाइथन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर। अब जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, और उसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, और अब देखें इसको मैं कोट्स में लिखूँगा। अभी हम डाटा टाइप्स लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं। जो टेक्स्ट आप कोट्स में लिखेंगे उसे हम कहते हैं कि ये स्ट्रिंग है, उसे हम कहते हैं कि ये स्ट्रिंग है, यानी ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। तो टाइप कास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम जो है ना इस डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। यानी अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये स्ट्रिंग डाटा टाइप किसी और डाटा टाइप में चेंज हो जाए, तो वो मैं टाइप कास्टिंग के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, और ये हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूज़र इनपुट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर काफ़ी जगह पे ऐसे होता है कि हमें जो वैल्यू होती है ना उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वेरिएबल बनाते हैं एज का 20 लिख देता हूँ, और आगे हम वेरिएबल बनाते हैं हाइट का 6.5 लिख देता हूँ, और अब मैं अगला वेरिएबल बनाता हूँ इज़ स्टूडेंट का, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू। ये हमारे पास ये जो एज के आगे 20 है, ये हमारे पास इंटीजर है। इंटीजर नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर्स कोई भी नंबर हो सकता है डेसिमल वैल्यू के बगैर, और अगर डेसिमल वैल्यू के साथ होगा तो फिर वो फ्लोट डाटा टाइप के अंदर होगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसकी फुल फॉर्म है। और फिर हमारे पास लास्ट डाटा टाइप आती है, वो है बूलियन, जिसके अंदर दो ही वैल्यूज़ होंगी, या तो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। और इनका जो ट्रू और फॉल्स है ना, वो आपने बड़े टी और बड़े एफ़ के साथ लिखना है। छोटा टी लिखेंगे फिर पाइथन नहीं समझेगा। अब आप देखें कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा हाइट का वेरिएबल है, ये वाला, ये इस वक्त किस में है, फ्लोट में। मैं चाहता हूँ कि यार ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाए इसकी डाटा टाइप। तो उसको मैं करने के लिए क्या करता हूँ कि सबसे पहले ब्रैकेट्स में हमने जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम ब्रैकेट्स के बाहर, अब मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ना, तो मैं इंट लिख दूंगा। ठीक है, ये मैंने टाइप कास्ट कर दिया है, यानी अब ये हाइट को इंटीजर के तौर पे ट्रीट करेगा। तो सिंपल सा रूल है कि जिस वेरिएबल की डाटा टाइप को आपने कन्वर्ट करना है तो उसको आप ब्रैकेट्स में लिखें और बाहर वो डाटा टाइप लिख दें। अब यहाँ पे देखें मैं इंटीजर पूरा नहीं लिखूँगा, ये इंट इसकी शॉर्ट फॉर्म आएगी, मैं इसको प्रिंट करवा लूँगा। ठीक है, अगर मैं फ़र्ज़ करें, चले मैं इसे अभी प्रिंट नहीं करवाता, मैं इसे ऐसे ही जो सा रन करके देखता हूँ फिर क्या होगा। कुछ भी नहीं आ रहा, ये हमें यहाँ पे टर्मिनल में एम्प्टी दिखा रहा है। ये इसलिए कि यार अभी मैंने इसे प्रिंट किया ही नहीं है, तो मुझे इसे प्रिंट करना पड़ेगा। एक ब्रैकेट यहाँ पर आएगी और एक ब्रैकेट यहाँ पर आएंगे। ये ब्रैकेट्स प्रिंट की ब्रैकेट है, जो भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी है वो ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखें। प्रिंट एक फंक्शन है, और फंक्शन की क्या निशानी होती है कि उसके आगे ब्रैकेट्स लगी होती हैं, सिंपल ब्रैकेट्स। ठीक है, तो उसके अंदर हमने जोन सा हमारा जो हाइट वेरिएबल है उसको टाइप कास्ट किया हुआ है। अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ तो अब आप आउटपुट देखिएगा। तो अब आप देख सकते हैं इसने में आउटपुट 6 दे दिया। 6 क्यों दिया है? क्योंकि हमने इसे टाइप कास्ट कर दिया है इंटीजर में। अब ये जो 6.5 फ्लोट वाली वैल्यू थी, इसने उसको इंटीजर बना दिया है। इंटीजर किस तरह बनाया है कि इसका जो डेसिमल पोर्शन है उसको ख़त्म कर दिया है, और सिर्फ ये जो इसका डेसिमल पोर्शन से पहले इंटीजर वाला पार्ट है अब वो हमें प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि यार मुझे ये जो एज है ना इसको फ्लोट में चेंज करवाना है, तो फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ पे हम वेरिएबल एज लिख देंगे, और अब मैंने इसे किस टाइप में चेंज करवाना है, फ्लोट में। तो बाहर मैं फ्लोट लिख दूंगा। फ्लोट पहले ही शॉर्ट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ तो आप देखिएगा कि ये एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में चेंज हो जाएगा। वो किस तरह, आप आउटपुट खुद ही देखिए, 20.0। तो अब आप देख सकते हैं इसने हमें फ्लोट के अंदर इसको कन्वर्ट करके दे दिया। कितनी सिंपल है टाइप कास्टिंग। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो एज है ना इसको अब मैंने फ्लोट नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ। उसके लिए मैं बाहर लिख दूँगा str। str है शॉर्ट फॉर स्ट्रिंग, str शॉर्ट फॉर स्ट्रिंग। और अब ये जो एज के अंदर 20 है, ये भी तो इंटीजर है, लेकिन अब ये टाइप कास्ट होकर जैसे ही मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा ये स्ट्रिंग बन जाएगा। अब आप आउटपुट खुद ही देखिए। अब ये 20 हमारे पास इंटीजर बन गया, लेकिन आप कहेंगे कि यार इस स्ट्रिंग 20 में और इंटीजर वाले 20 में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रूव करता हूँ कि ये हमारे पास
स्ट्रिंग कैसे है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ न्यू एज और यहाँ पर मैं ये लिख दूँ, अब जो ये टाइप कास्टिंग थी, यानी ये जो एज है ये असल में इंटीजर है, इसको मैंने टाइप कास्ट किया स्ट्रिंग में और ये वैल्यू मैंने न्यू एज वेरिएबल को असाइन कर दी, इसे मैंने न्यू एज वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ, और मैंने आपको टाइप चेक करना बताई थी कि आप किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप को किस तरह चेक कर सकते हैं, तो मुझे न्यू एज की टाइप चेक करनी है, तो मैं टाइप लिखूँगा और ब्रैकेट्स में जिस वेरिएबल की डाटा टाइप चेक करनी है वो वेरिएबल लिख दूँ। बेसिकली टाइप भी ना एक प्रिंट की तरह फंक्शन है, टाइप भी एक प्रिंट की तरह फंक्शन है। ये फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है कि ये हमें हमारे वेरिएबल्स की डाटा टाइप बताता है। जैसे प्रिंट, कोई भी चीज़ हम प्रिंट करवाना चाहे तो वो प्रिंट करके हमें देता है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी डाटा टाइप हमारे पास क्या आता है। ये देखें यहाँ पे हमें क्लास str दिखा रहा है, str शॉर्ट फॉर स्ट्रिंग, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें इंटीजर की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हम स्ट्रिंग के अंदर ही नंबर्स को लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि चलें मैं यहाँ पे इधर से प्रिंट वाली लाइन को इरेज करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास है ना न्यू एज, एक और मैंने न्यू एज का वेरिएबल बना लिया। मैं ना इसके अंदर +1 करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार 20 के अंदर मैं 1 ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे मैं +1 करूँ। अब आप देखिए, अब आप कहेंगे कि यार सिंपल आउटपुट आएगा 21, लेकिन नहीं, ये अब इंटीजर नहीं रहा। इंटीजर होगा तो फिर आप ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इंटीजर के बगैर नहीं। अब ये देखें स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता। ये जो न्यू एज है ना, इसको मैं ज़रा सा इसका नाम चेंज कर दूँ ताकि ये थोड़ा सा ना डिफरेंस हो जाए। अब मैं इसको एक दफ़ा प्रिंट करवाता हूँ और अब आप आउटपुट देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये हमें एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? सिंपल सी बात है, ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर हम यूं ही नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते। इंटीजर होता तो बात अलग थी, अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग ऐड होगा तो मुझे इस 1 को स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, यानी कोट्स में लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए ये ऐड होगा और ऐड भी डिफरेंट तरीके से होगा। ये 201 हमारे पास आंसर आ गया, आप देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यू एज हमारे पास, इसके अंदर हमारा एज वेरिएबल स्टोर्ड है और जिसको हमने स्ट्रिंग बनाया हुआ तो उसको इसने स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया और उसके साथ 20 के साथ उसने 1 को जोड़ दिया। प्लस का मतलब उसने यहाँ पर ये समझा। अब अगर यहाँ पर ये इंटीजर होता तो ये हमें 21 आंसर दे देता। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो हमारा नेम वेरिएबल है ना, इसके अंदर जो जोन है, इसको मैं बूलियन डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दूँ। अब आप लोगों को डाटा टाइप कन्वर्ट करना तो काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और मुझे यार सिर्फ यहाँ पर बूल लिखना है, बूल शॉर्ट फॉर बूलियन, और इसके अंदर जिस वेरिएबल को कन्वर्ट करना है वो वेरिएबल का नाम लिख देंगे। नेम को कन्वर्ट करना है तो नेम लिख देंगे। अब ये जो हमारा नेम है ना, ये बूलियन डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा और बूलियन डाटा टाइप के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें आएंगी, ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। अगर तो हमारा ये जो स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट होगा तो फिर ये ट्रू प्रिंट करवाएगा, और अगर टेक्स्ट कोई नहीं होगा तो फिर ये फॉल्स प्रिंट करवाएगा। आइए देखते हैं, ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से मैं ये जो जोन है इसको बिल्कुल खाली कर दूँ, अब देखिए अब हमारे पास आउटपुट फॉल्स आ गया। तो यहाँ तक हमारा जो टाइप कास्टिंग का लेक्चर था ये एंड होता है। लेकिन लास्ट पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने जो सा है, सबसे पहले हाइट को कन्वर्ट किया इंटीजर में, फिर इंटीजर को कन्वर्ट किया फ्लोट में, फिर इंटीजर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अब ये देखें, ये टाइप कास्टिंग हम वो कर रहे थे कि जो सेंस बना रही है। अच्छा, अब आप करना चाह रहे हैं कि यार बूलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो किस तरह होगा कि आप यहाँ पे str लिखेंगे और ब्रैकेट्स में आप जो सा है अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो ये इज़ स्टूडेंट आ जाए। अब आप देखिए ज़रा, ये हमें अब ट्रू प्रिंट करवा के दे रहा है, लेकिन ये ट्रू बूलियन वाला ट्रू नहीं है, ये ट्रू कोट्स वाला ट्रू है, यानी ये ट्रू ये वाला ट्रू हो गया। अब ये पहले ये ट्रू सिंपल था बूलियन डाटा टाइप का, लेकिन अब इस ट्रू के साथ कोट्स आ गए हैं, यानी अब ये बूलियन डाटा टाइप नहीं रहा। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप इसकी टाइप चेक कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ, आप देखिए कि ये मुझे क्लास str दिखा रहा है, यानी ये जो अब बूलियन है ये हमारे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरा स्ट्रिंग है ना, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। अब वो हम किस तरह करते हैं वो देखिए। इंट लिखेंगे और अंदर वेरिएबल का नाम लिख,
नेम के अंदर ट्रू हमारे पास स्टोर्ड है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये हमारे पास कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि यार ये चीज़ सेंस ही नहीं बना रही कि आप इस ट्रू टेक्स्ट को इंटीजर किस तरह बना सकते हो, ये बन ही नहीं सकता इंटीजर। तो इसलिए हर वेरिएबल की टाइप कास्टिंग पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें सेंस नहीं बना रही तो वो टाइप कास्ट नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई नंबर जैसे 10, अब अगर मैं इसको इंटीजर की कोशिश करूँ तो ये अब इंटीजर बन गया। अब ये इंटीजर क्यों बना, तो इसका आंसर सिंपल है कि यार अब कोट्स के अंदर कोई नंबर आ गया, और नंबर इंटीजर बन सकता है लेकिन कोई दूसरा टेक्स्ट इंटीजर नहीं बन सकता। इसलिए ये जो है वो उसे पाइथन जो सा इसको टाइप कास्ट कर सकता है इंटीजर में, लेकिन कोई दूसरा टेक्स्ट होगा वो टाइप कास्ट। तो हम अपने इस लेक्चर को यहाँ तक ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और आज के लेक्चर में आपको कोई असाइनमेंट मैं नहीं दे रहा, वो इसलिए कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम एक असाइनमेंट करेंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो सारे रिवाइज हो जाएंगे और पक्के हो जाएंगे। तो अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।